जौनपुर में कार की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सरपतहा थाना क्षेत्र के अतरडीहा गांव के पास हादसा। औरैया के अजीतमल में रोडवेज बस में पीछे से घुसी कार, 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत, महिलाओं समेत 4 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया। कानपुर इटावा हाईवे पर मुरादगंज ओवरब्रिज के पास की घटना। फतेहपुर में तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में साइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर मौत, बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया। ललौनी थाना क्षेत्र के 10वां मील के पास की घटना। प्रयागराज में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुर्दापुर गांव में ढाबे के पास युवक की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी फिरोज अहमद मुठभेड़ में घायल। यमुना पार इलाके के करशना थाना क्षेत्र के पास हुई मुठभेड़। बरेली में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बरेली बवाल केस में पुलिस ने 24 लोगों को हिरासत में लिया है। 12 नामजद और 60 अज्ञात पर केस दर्ज। प्रतिमा हटाने गई पुलिस पर पथराव करने का आरोप, ग्राम समाज की जमीन पर गलत तरीके से प्रतिमा लगाने का आरोप। सिंगर फरमानी नाज का भाई सरिया लूट के आरोप में गिरफ्तार। सरिया लूट गैंग का सक्रिय सदस्य है अरमान। फरमानी के पिता और जीजा की भी पुलिस को तलाश, चोरी का माल ठिकाने लगाने में मदद करने का आरोप। उत्तरी अफ्रीका के गिनी में मर्चेंट नेवी के असिस्टेंट ऑफिसर रोशन अरोड़ा का अंतिम मार्मिक ऑडियो सामने आया है। वीडियो में रोशन अरोड़ा ने रोते हुए बयां की दास्तान, परिवार ने शुरू की अरदास। वाराणसी में देव दिवाली के दौरान हादसा हो गया। फुटओवर ब्रिज पर रेलिंग टूटने से 12 लोग घायल। मंडलीय अस्पताल में चल रहा इलाज। ओवर ब्रिज पर ज्यादा भीड़ होने के चलते हादसा हुआ। फतेहपुर में अब तक डेंगू के 42 मरीज सामने आए हैं। 2 मरीजों को इलाज के दौरान कानपुर में दम तोड़ दिया। डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार प्रभावित गांव में करवा रही फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव। आगरा में HMA ग्रुप के कामिल के पाक कनेक्शन का मामला सामने आया है। चैट का एक और स्क्रीनशॉट हुआ वायरल। कामिल से पाक नागरिक मांग रहा वीजा, कामिल ने वीजा दिलाने में भरी हामी। वायरल स्क्रीनशॉट की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। मुख्तार अंसारी पर ईडी की डबल स्ट्राइक। गाजीपुर में साले शर्जील को हिरासत में लिया। बेटा अब्बास पहले से ही ईडी रिमांड पर। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। बोले, सिख गुरुओं का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, इतिहास केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है। आयुष एडमिशन घोटाले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त। सीएम योगी ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। आयुष एडमिशन में जमकर धांधली की जताई जा रही आशंका। सीएम योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता से मांगेंगे समर्थन। कार्तिक पूर्णिमा आज जगह जगह लोग लगा रहे गंगा में आस्था की डुबकी। प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर धर्मनगरी वाराणसी में उमड़ा आस्था का सैलाब। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। 80 घाट से लेकर राजघाट तक श्रद्धालु कर रहे गंगा स्नान। कार्तिक मास के अंतिम स्नान पर कार्तिक पूर्णिमा पर संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी और बलुआ घाट में उमड़ा सैलाब। दूर दूर से आए श्रद्धालु कालिंदी की धारा में डुबकी लगाने के बाद सूर्य को दे रहे अर्घ्य। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालु कर रहे भगवान शिव की पूजा अर्चना। मान्यता के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। रामनगरी अयोध्या में चल रहा कार्तिक पूर्णिमा स्नान। देर रात 2 बजे से सरयू की आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने सरयू में किया स्नान। ग्रहण काल की वजह से दिन भर सरयू स्नान का विशेष महत्व। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर इटावा में 5 नदियों के संगम स्थल पंचनंदा पर पूजा अर्चना और स्नान करने पहुंच रहे बड़ी तादाद में श्रद्धालु। पंचनंदा पर कालेश्वर नाम का भव्य मंदिर भी स्थापित है। पूजा करने के लिए राजस्थान, MP और उत्तर प्रदेश से लोग पहुंचते हैं। शाहजहांपुर के पर्यटन स्थल हनुमंत धाम पर भव्य रूप से मनाई जा रही देव दीपावली। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने हनुमान जी के चरणों पर दीपक जलाकर किया नमन। आयोजकों ने 108 फीट मूर्ति के प्रांगण में हर तरफ दीप जलाकर हनुमान जी के चरणों में लाई भव्यता। कुशीनगर में देव दीपावली के मौके पर दीपोत्सव का किया गया आयोजन।
भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली स्थित हरियाणवती नदी का बुद्धा घाट 25,000 दियों की रोशनी से जगमग हुआ। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय लोग शामिल हुए। मथुरा में देव दीपावली पर दीपों से जगमग हुआ। श्री कृष्ण जन्म स्थान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में जलाए दीपक। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने इस मौके पर दीपदान भी किया। देव दीपावली पर आगरा के कैलाश महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। कैलाश मंदिर के पास यमुना तट पर सजाई गई खूबसूरत रंगोली। हजारों भक्तों ने किया दीप प्रदान। दीपों से जगमग उठे घाट। वाराणसी के 80 घाट पर उमड़ी लाखों लोगों की भीड़। घाटों पर सजी दीपों की माला। काशी के कोने कोने में स्वर्ग जैसा नजारा। वाराणसी में देव दीपावली का भव्य नजारा। 21 लाख दीपों से जगमग काशी। महादेव की नगरी में देवताओं का आगमन। देव दीपावली पर दुल्हन की तरह सजी काशी। पूरा शहर दियों और रंग बिरंगी रोशनी से नहाया। बनारस के घाटों पर उमड़ा जन सैलाब। क्रूज पर की गई शानदार लाइटिंग। रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुई नावें। गंगा में पड़ रही रोशनी की छवि बनी आकर्षण का केंद्र। देव दिवाली के जश्न में डूबी काशी। आसमान में लगी कलरफुल मनमोहक आतिशबाजी की झड़ी। वाराणसी में देव दिवाली के अवसर पर महाआरती। 51 कन्याओं ने मां गंगा की आरती की। पिछले 2 सालों से शुरू की गई ये परंपरा दुनिया को महिला सशक्तिकरण का देती है संदेश। मंत्रोच्चार के साथ गंगा महाआरती। डमरू, घंटी और शंख की ध्वनि से गुंजायमान हो गया गंगा घाट। देव दीपावली के लिए सजे वाराणसी के घाट। नमो घाट पर छात्राओं ने बनाई रंग बिरंगी रंगोलियां। रंगोलियों में दिख रही बनारसी संस्कृति की झलक। देव दीपावली के मौके पर प्रयागराज के संगम तट पर भी भव्य नजारा देखने को मिला। 11 लाख दियों से संगम का तट जगमग हो उठा। गंगा महाआरती के साथ साथ आतिशबाजी भी देखने को मिली। देव दीपावली को और भव्य बनाता नजर आया। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी भी देव दीपावली में शामिल हुए। कानपुर में गंगा किनारे अटल घाट पर हजारों लोगों ने देव दीपावली पर दिए जलाकर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दीप जलाकर गंगा में प्रवाहित किया। वाराणसी में देव दिवाली पर भीड़ हुई बेकाबू। लाखों की संख्या में आई भीड़। 80 घाट का मामला। उन्नाव में हाईवे पर लूट करने वाले 2 शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। एक लुटेरे मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को मिली सफलता। मऊ में फर्जी पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आलिया तिराहे के पास हुई गिरफ्तारी। कब्जे से 44 एटीएम कार्ड, 40,000 नकद, 2 अंगूठी, मोबाइल फोन भरा। प्रतापगढ़ में रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 20,000 का जुर्माना भी लगाया। नाबालिग रेप मामले में दोषी को हुई थी सजा। उन्नाव में सीएमओ ऑफिस का वीडियो सामने आया। मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के नाम पर लिए जा रहे रिश्वत। अभ्यर्थियों ने बाबू को पैसे देते हुए बनाया वीडियो। लखनऊ में मुंबई के बैंककर्मी को लूटने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एसटीएफ ने अरशद मोहम्मद और अब्दुल सईद को किया अरेस्ट। मुंबई के भिवंडी में आरोपी ने की थी 11 लाख की लूट। लूट के 3 लाख रुपए बरामद किए गए। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ विकास प्राधिकरण का बड़ा एक्शन हुआ है। जोन 6 में फाफा मऊ में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। 40 बीघा क्षेत्रफल में की गई अवैध प्लॉटिंग को कराया गया ध्वस्त। ओएसडी और जोनल अधिकारी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। झांसी में पुलिस के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी की मौजूदगी में नष्ट की गई अवैध शराब। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का मामला। शराब तस्करों से बरामद की गई थी शराब। बरेली में अंबेडकर मूर्ति लगाने को लेकर बवाल हो गया और इस दौरान लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में छतों में पथराव किया। बताया जा रहा है कि लोगों ने छतों से पेट्रोल बम भी फेंका। वहीं पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल भी किया। मामला सिरौली थाना क्षेत्र के साहूकारा मोहल्ले का है। अंबेडकर मूर्ति को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। अलीगढ़ में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को लगी गोली। पुलिस ने अस्पताल में एडमिट कराया। 13 साल पहले हो चुकी थी प्रेमिका की शादी। गांधी पार्क थाना इलाके के नौरंगाबाद का मामला। मुजफ्फरनगर में महिला के लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने मारी गोली। मौके से हुए फरार। गोली की आवाज सुनकर आए गांव वाले। पुलिस ने दी सूचना। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा में महिला श्रद्धालु लूट का शिकार। महिला के कान से कुंडल खींचकर बदमाश भागे। कान फटने से महिला लहूलुहान। अस्पताल में भर्ती कराया गया। जालौन में मामूली विवाद में 2 भाइयों में बवाल हो गया। कहासुनी के बाद मारपीट हुई। बड़े भाई ने छोटे भाई पर ईंट से हमला कर दिया। छोटे भाई की हुई मौत। मौके पर पहुंचे एएसपी मोहल्ला उमराव खेड़ा का मामला। हरदोई में आईजी रेंज की सर्विलांस टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। गोवंश तस्करों के खिलाफ गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। 5 गौ तस्कर गिरफ्तार। फॉर्च्यूनर कार से 9 गौवंश बरामद किए गए।
कासगंज में मामूली विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। एक युवक हुआ घायल। लाइव मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा। 10 दिन पहले का बताया जा रहा वीडियो। 6 लोगों को पुलिस ने भेजा जेल। बरेली में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। घटना देवरनिया इलाके के गुनाहट्टू गांव की बताई जा रही है। एक बार फिर एसटीएफ मेरठ और सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 50 लाख के 2 किलो स्मैक के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तीनों नशा तस्कर सहारनपुर के रहने वाले। 3100 रुपए नकद भी बरामद किए गए। कानपुर में डेंगू के खिलाफ हास्य कलाकार अनु अवस्थी का अनूठा प्रदर्शन। मच्छरदानी लेकर नगर निगम पहुंचे। लोगों की जान से खिलवाड़ का आरोप। कार में मच्छरदानी लगाकर पहुंचे अनु अवस्थी। कहा नहीं हो रही साफ सफाई, न ही किया जा रहा फॉगिंग। गाजियाबाद में सोसाइटी के पानी के टैंक पर मरा मिला सांप और मेढक। इसी का पानी लोग पीने के लिए उपयोग कर रहे थे। लोगों के पेट में दर्द की शिकायत। निवासियों ने बिल्डर और मेंटेनेंस प्रबंधक के खिलाफ जमकर हंगामा किया। थाने में भी शिकायत दर्ज कराई। बस्ती में गर्जा बुलडोजर। सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। पूर्व बीजेपी विधायक ने किया कब्जा। वाटरगंज थाने के लक्ष्मणपुर गांव का मामला। सीतापुर में धान क्रय केंद्र में 10 केंद्र परिवहन कार्य के लिए स्वीकृत किए जाने के बाद टेंडर निरस्त कर दिए गए। आरोप के मुताबिक ये टेंडर गलत तरीके से निरस्त किए गए। जानकारी के मुताबिक धान क्रय केंद्रों पर परिवहन ट्रांसपोर्ट को क्षेत्रीय प्रबंधक लखनऊ के स्वीकृत किया था। बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी और उसके भाई के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में नोटिस जारी किया है। 11 नवंबर तक हाजिर कराने का आदेश है। साल 2019 में एमपी के चुनाव के दौरान हुई थी मारपीट। सिद्धार्थनगर का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में बने डेंगू वार्ड में व्यवस्था चाक चौबंद है। ऑक्सीजन से लेकर बेडों पर मच्छरदानी की पूरी व्यवस्था है। नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल चौधरी ने निरीक्षण किया। बस्ती में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों युवक की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इन्हें रेफर कर दिया गया है। जौनपुर में पाकिस्तान में बंद मछुआरों को रिहा कराने की उठाई आवाज। पीड़ित परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से गुहार लगाई। फिल्म सन्यासी देश नायक के निर्देशक सलमान घोष का दावा। अयोध्या के गुमनामी बाबा ही थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बांदा में दिव्यांग ठेकेदार की संदिग्ध मौत। रस्सी के फंदे में पेड़ से लटका मिला शव। दिव्यांग की पीट कर हत्या करने का आरोप। बिसंडा कस्बे के ग्राम बनईपुर का मामला। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। मुख्तार के साले शर्जील को हिरासत में लिया। जेल के बाहर से ईडी ने हिरासत में लिया। शर्जील को लेकर प्रयागराज रवाना हुई टीम। अब्बास पहले ही ईडी की रिमांड पर। रोकी का गंगानहर कोतवाली पुलिस के सामने आई लापरवाही। एक शव को लावारिस में किया गया अंतिम संस्कार। पति ने लिखाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। कपड़ों के आधार पर की थी पहचान। हरिद्वार में बीएसपी और कांग्रेस को बीजेपी ने दिया झटका। लक्सर और खानपुर विधानसभा से कई कार्यकर्ताओं को ज्वाइन की बीजेपी। निशंक ने सभी को दिलाई सदस्यता। चंपावत में बाराकोट ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख निर्मम बाहरा के चंपावत भाजपा जिलाध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर नैनीताल में सफाई महाअभियान चलाया गया। कोशी की सहायक नदी शिप्रा नदी में यह अभियान चलाया गया। बागेश्वर के नए एसपी हिमांशु वर्मा ने कार्यभार ग्रहण किया। एसपी ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, अपराधों पर शिकंजा कसने और शहर की यातायात व्यवस्था को प्राथमिकता बताया। बागेश्वर में नए डीएम अनुराधा पाल और एसपी हिमांशु वर्मा ने पूरे नगर निगम का जायजा लिया। एसपी और डीएम आरए बाईपास पहुंचे और मंडल सेरा होते हुए कांडा रोड सरयू पुल गए। पिथौरागढ़ में बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी का पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं से पहले शहर भर में एक रैली भी निकाली गई। बुलंदशहर में औरंगाबाद पुलिस और स्वाट टीम को मिली सफलता। सराफा दुकानें जेवरात चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। चोरी के जेवरात खरीदने वाला व्यापारी भी अरेस्ट। कब्जे से चोरी हुई सोने चांदी के जेवरात, तमंचा, चाकू बरामद। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 2 दिनों से दौरान बर्फबारी के बाद पहाड़ों में सफेद चादर ओढ़ ली है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में बर्फबारी का मजा लेते सैकड़ों पर्यटक देखे जा सकते हैं। सफेद चादर में लिपटी गुलमर्ग की पूरी वादी को देख पर्यटक काफी खुश हैं।